मेरी शुरुआत ही वहीं से, तो मैंने वहीं से शुरू की थी क्योंकि वो सबके देवता हैं और इसका राज ही एक है, हम लड़ेंगे, हम अलग होंगे। तो इन्होंने ही मेरी यात्रा शुरू की थी, इन्होंने मेरे पहला आशीर्वाद किया था। हो सकता है कि थोड़ा देर लगे, परंतु होती है। प्रॉब्लम हमारी है क्योंकि हम विश्वास नहीं रखते ना, तो वहीं खत्म कर दिया अपन। जोधपुर पहुंची राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मंगलवार सुबह अपने बयान से सियासी गलियारों में नई चर्चा छेड़ दी है। राजे ने कहा कि राजस्थान हम सबका परिवार है और मेरी यही कामना है कि यहाँ सभी लोग खुशहाल रहे और मिलकर काम करें। राजनीति में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन समाज और परिवार की तरह आपसी मेल जोल और सद्भाव ही सबसे बड़ा आधार है। अगर हम लड़ेंगे तो समस्या होगी, लेकिन साथ रहेंगे तो हर मुश्किल आसान हो जाएगी। राजे ने इस दौरान अपनी राजनीतिक यात्रा को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उनकी शुरुआत बाबा रामसा पीर के दर्शन से हुई थी और पहला आशीर्वाद भी उन्होंने वहीं लिया था। इसके बाद सभी समाजों का समर्थन उनके साथ जुड़ता गया और कारवां आगे बढ़ता चला गया। राजा ने कहा कि रामसा पीर की आस्था अटूट है और उनके दरबार में हर मनोकामना पूरी होती है। कभी कभी समय लग सकता है, लेकिन विश्वास रखना बेहद जरूरी है। समस्या तब होती है जब लोग विश्वास छोड़ देते हैं। आस्था हमेशा दृढ़ रहनी चाहिए और कभी डगमगानी नहीं चाहिए। तो आइए सुनते हैं पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने और क्या कुछ कहा। खेजड़ली का जो मेला है उसको याद करेंगे और वहाँ बहुत बड़ा मेला होता है, तो उसका एक विजयादशमी का और एक रामदेवरा बाबा का। तो मेरी यही प्रार्थना है उन सब से कि बस राजस्थान को मजबूत, सुखी और समृद्ध बनाए, इसमें सब लोग खुश हों। बाबा रामसा पीर क्या तो आपसे बहुत वर्षों पुराना रिश्ता रहा, हमेशा मेरी शुरुआत ही वहीं से। मैंने जब भी मेरी यात्रा सबसे पहली वाली यात्रा जब शुरू की थी, तो मैंने वहीं से शुरू की थी क्योंकि वो सबके देवता हैं और हमारा ये सब लोगों के बीच में यही कहने की कोशिश तब से भी है, आज भी और आगे भी, कि ये राजस्थान एक परिवार है, हम सबका परिवार है। इसमें सब मजहब और सब जाति आराम से प्यार से रहें, एक खुशहाली का वातावरण हो, ताकि प्रदेश में सब लोग जब मिलके काम करेंगे तो समृद्ध होगा प्रदेश। और इसका राज ही एक है, हम लड़ेंगे, हम अलग होंगे तो प्रॉब्लम होती है, साथ रहेंगे तो। और ये आज का जो दशम, मैं कोशिश करूंगी मैं वहां जाके बीच में से, रास्ते में ही है ना, देखो मैं कैसे हाँ एक बार दर्शन करते हुए आऊँ। तो इन्होंने ही मेरी यात्रा शुरू की थी, इन्होंने मेरे पहला आशीर्वाद दिया था, वहां से मैंने शुरू किया था। फिर तो सब लोगों के यहाँ पहुंचने का तो काम है ही, अलग अलग समाज के लोग हैं ही, उन्होंने सबने आशीर्वाद दिया है, आकेश आदर्श में दिया है। ये मान करके चले कि प्रभु के चरणों में जब शीश नवाता, मन की तमाम इच्छाएं कामनाएं पूरी हमेशा होती है। हो सकता है कि थोड़ा देर लगे, परंतु होती है। इतना विश्वास अपने अगर खुद ही रखोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम हमारी है क्योंकि हम विश्वास नहीं रखते ना, जब हमें कहते हैं अरे ये तो हो नहीं सकता, तो वहीं खत्म कर दिया अपन। तो शुरू करो कि भैया ईश्वर की कृपा रहेगी और हमारा हम तो अटूट विश्वास उन पे है, तो ये तो काम होके ही रहेगा। तो ये यहाँ से मैं आप 10 दिन सबसे पूछ लो, सब यही कहेंगे। तो आपने सुना राजे ने क्या क्या कहा। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि हाल ही में राजे द्वारा दिए गए बयान जैसे वनवास, धैर्य और अब परिवार उनके मौजूदा सियासी हालात से जुड़े संदेश है। माना जा रहा है कि इन शब्दों के जरिए वे अपने समर्थकों को धैर्य बनाए रखने और पार्टी के भीतर अपनी सक्रिय भूमिका को लेकर संकेत दे रही हैं। भाजपा संगठन में बदलाव और आगामी रणनीति के बीच उनके बयान हलचल मचाने वाले साबित हो रहे हैं। तो ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमसे। धन्यवाद।